हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और हम सब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं बीपीएससी 2025 बीपीएससी मेंस के यहाँ पर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप सभी के लिए। और आज की क्लास आपकी रिलेटेड है जनरल साइंस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। ये सोनार है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शंस देखिए, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सोनार तकनीक का प्रयोग। चलिए, जनरल साइंस के क्वेश्चंस है जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों टॉपिक पर आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर। चलिए, देखिए, यहाँ पर सोनार टेक्निक का उपयोग बिल्कुल पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में भी करते हैं, हिमशैल का पता लगाने में भी किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने। यहाँ पर हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन सही है। हम लेंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आप देख सकते हैं बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्जाम 2024 में पूछा गया है, बहुत क्लोज है हम। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, विमा विहीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। धारा घनत्व, और ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है बीपीएससी प्री। धारा घनत्व होता है, ये होता है आपका एक सदिश राशि। ठीक है, एक सदिश राशि जिसको जे से डिनोट किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम रहित राशि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज यहां पर आपको डेली कराए जा रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका एक सदिश राशि। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक सदिश राशि होता है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। समझ लीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शंस है एरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर तो हो नहीं सकते, ऑप्शन डी हमारा कट हो गया। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब 3 बचे ऑप्शंस आपके पास कि हवा में नमी मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, चाहे फिर प्लेलिस्ट पर ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए कितने बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आर्द्रता, आर्द्रता को ही आपका नमी कहा जाता है। हमने लास्ट क्वेश्चन ही किया है कि नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। बिल्कुल आर्द्रता यानी नमी,
और नमी को मापने के लिए हम वही हाइग्रोमीटर का ही यूज करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। सो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि के मापने की इकाई को कहा जाता है? ऑप्शंस है वोल्ट, वॉट, एम्पियर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्वनि के मापन की इकाई, क्या यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको लग रहा है जिससे हम ध्वनि को माप सकते हैं? वोल्ट, वॉट, एम्पियर? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इकाई के द्वारा हम ध्वनि को नहीं माप सकते। ठीक है, सुपयुक्त में से कोई भी नहीं यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर रियल क्या होगा? ध्वनि को मापने की इकाई को हम डेसिबल कहते हैं। ठीक है, डेसिबल होगी इसकी इकाई, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक चुनिए। आपेक्षिक घनत्व के लिए ऑप्शन है किलोग्राम पर सेंटीमीटर, मात्रक विहीन, किलोग्राम पर घन मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपेक्षिक घनत्व के लिए सही मात्रक क्या बता सकते हैं? यहां पर भी आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहां पर कोई भी ऑप्शंस बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जो आपका आपेक्षिक घनत्व है यही आपका किसी वस्तु का सापेक्षिक घनत्व होता है। ठीक है, सो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होगा यहां पर। ठीक है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, अमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को पहचान सकते हैं। जनरल साइंस बीपीएससी ट्री 4.0 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये हो जाएगा आपका अमीटर। अमीटर के द्वारा ही हम किसी परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? देखिए ऑप्शंस, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 68th बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? सो केंद्राभिमुखी बल जो है वो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। चलिए, जब आप किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो आपके द्वारा आपके केंद्र पर एक बल लगता है, उसी को केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सही संबंध कौन सा है? फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है। देखिए, सही संबंध बताएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। द्रव्यमान इज इक्वल टू घनत्व
बटे आयतन क्यूब। आयतन इज इक्वल टू घनत्व इंटू द्रव्यमान। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू आयतन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सो क्वेश्चंस को जितने डिफरेंट टाइप से डिफरेंट पैटर्न्स में एग्जाम में पूछ सकते हैं, हर तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सो वीडियोस को, क्लासेस को आप शेयर करेंगे। जो बीपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं वो यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं डेली PYQ। सबसे सही संबंध जहां पर हो जाएगा आपका घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ पर बिल्कुल सही संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी ने सुना है यूडोमीटर? नहीं सुना है तो आप आज ही इसके बारे में सर्च कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ऑप्शंस देखिए। हवा में धूल के कणों को नापने हेतु, मोटर वाहनों की रफ्तार ज्ञात करने हेतु, बरसात की मात्रा नापने हेतु, मनुष्य में नाड़ी स्पंदन ज्ञात करने हेतु। क्या यूज है यूडोमीटर का? और जहां पर आपसे हम कुछ चीजें खुद से सर्च करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप खुद से कुछ चीज को सर्च करते हो, जानकारी लेते हो, तो वो चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाती है, आप ये भूलते नहीं हो। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कुछ चीजों को खुद से ढूंढने की। यह आपकी मेमोरी के लिए बेटर होगा। सो यूडोमीटर बरसात की मात्रा को नापने हेतु तो इसका यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूडोमीटर का यूज करते हैं कहीं पर कितनी बरसात हुई है उसकी मात्रा को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ऑप्शन है 10 टू द पावर -12 m, 10 टू द पावर -14 m, 10 टू द पावर -15 m, 10 टू द पावर -25 m। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ये होता है 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आप बिल्कुल कॉपी में नोट करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है? बैरोमीटर हवा की दिशा, तापमान, वर्षा या बारिश का पानी, वायुमंडलीय दाब। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है, केवल बीपीएससी की ही बात नहीं है, डिफरेंट टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जनरल साइंस में। बिल्कुल बैरोमीटर का यूज हम वायुमंडलीय दाब नापने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर, अमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए कौन सा जो मैच है यहाँ पर बिल्कुल भी सुमेलित मतलब सही नहीं है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहां पर
वोल्ट मीटर बिल्कुल विभवांतर सही है। अमीटर विद्युत धारा नहीं, ये आपका रॉन्ग है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं, ये आपका रॉन्ग है। सो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन जो है आपके गलत है, सुमेलित नहीं है। सो हम लेकर चलेंगे ऑप्शन ई के साथ। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम, वॉट। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। विद्युत शक्ति की इकाई क्या आप बता सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कई बार। सो विद्युत शक्ति की इकाई वॉट है। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत ही सिंपल था, वॉट। क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत विभवांतर की इकाई है कूलॉम, वॉट, वोल्ट, ओम। विद्युत विभवांतर की इकाई, ऑप्शन से आपके सामने, आंसर करेंगे। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं डेली रिवीजन के लिए। सो विद्युत विभवांतर की इकाई आपकी है वोल्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वोल्ट। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? सोना, रजत, तांबा, लोहा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और ये क्वेश्चन भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022, 65th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019, सारे के सारे आपके पीवाई क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला धातु यहाँ पर रजत है, यानी चांदी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विद्युत धारा की इकाई है कूलॉम, वोल्ट, वॉट, एम्पियर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एम्पियर इज राइट आंसर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विभवांतर की इकाई वोल्ट है। ये सारे छोटे छोटे मात्रक, इकाई, ये सब चीजें कई बार पढ़ने के बावजूद भूल जाते हैं। सो इनको आप रिपीट पे आप रिवीजन कीजिएगा, इसलिए आप इनको नोट कर सकते हैं। देखिए, एक और है यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन। ओम मात्रक है डैश मापन का। किसके मापन में हम ओम मात्रक का यूज करते हैं? ऑप्शन है प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा, चालकता। क्वेश्चंस को कितने तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है आप देख सकते हैं। सो क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी हमें बीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप आज से ही क्लास ज्वाइन कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। सो ओम मात्रक है प्रतिरोध मापन का। प्रतिरोध के मापन में हम ओम मात्रक का यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है फैराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम। चलिए आंसर कीजिए। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई आपका हो जाएगा यहां पर आंसर ओम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है?
हमने एक क्वेश्चन इससे पहले भी किया है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी पहचान हम कर सकते हैं अमीटर के द्वारा। सो बिल्कुल आंसर आपका वही हो जाएगा, अमीटर। विद्युत धारा हम अमीटर के द्वारा ही माप सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप से यहाँ पर आपको पूछा गया, आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये सारे के सारे आपको नाम एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन सभी के फंक्शन अलग अलग हैं। चलिए आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए एक प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप, आंसर हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो विद्युत आवेश की उपस्थिति को मापने के लिए यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने के लिए यूज करते हैं। और स्टेथोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर्स आपके हार्ट बीट चेक करने के लिए यूज करते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो हमेशा उनके गले में लटका हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति, वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इनमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? गति आपका सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, गति। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? सामर्थ्य, वेग, बल, संवेग। आंसर क्लियर है, सामर्थ्य ही जो है आपका यहां पर एक अदिश राशि है, सामर्थ्य, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगेन अदिश राशि पहचाननी है। दाब यहां पर अदिश राशि है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल, आयतन। क्वेश्चन कुछ इसे पढ़ेंगे, यहां पर सदिश नहीं है पूछा गया है। 3 सदिश होंगे और एक नहीं होगा, उसी को आपको ढूंढना है। यहां पर आयतन आपका सदिश नहीं है, ये एक अदिश राशि है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज के। 27 नंबर क्वेश्चन प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, दूरी का, चाल का, बल का, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे एग्जाम से पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप सभी क्लास को जितना हो सके शेयर करेंगे। ठीक है, हमें मुझे कमेंट से बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा। आज फर्स्ट क्लास था हमारा जनरल साइंस का बीपीएससी ट्री 4.0 2025 के लिए। प्रकाश वर्ष मात्रक है आपके दूरी का मात्रक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए वन स्टेप टू सक्सेस पर। थैंक यू।